नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने बताया थे कि सिविक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स थे सब भी मैंने एक वीडियो में बताया था। आपने उसे बहुत पसंद किया। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, यानी कि हम लोग देखने वाले हैं अभी बिहार बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट है डेट इकोनॉमिक्स के बुक में लगभग आपके 37 डेट्स दिए गए हैं। अप्रोक्स मैं कहूँ तो 40 लगभग 40 डेट्स दिए गए हैं। 37 डेट्स हैं और इन डेट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके में लगभग 4 अंक यहाँ से पक्के आ जाएंगे। ठीक है ना? जल्दी देखना, अर्थात एग्जाम से पहले आप इसको देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए। छोटी वीडियो है ताकि आप इसमें मतलब जो भी क्वेश्चन एग्जाम में है उसको बना सके अच्छे से। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। पसंद आने पर प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके जो भी जानकार हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आप सभी में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख करके आसानी से रिवीजन कर सकें। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो भी पूछे गए हैं। आइए, सबसे पहला जो इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के बनते हैं, पहला कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था। तो बच्चों सबको मालूम है कि 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ था। पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। तो पहला पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1951 से 56 है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 ईस्वी में जारी की गई थी। अगला प्रश्न आता है नंबर 4, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना यानी सीएसओ की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों 1954 ईस्वी में हुई थी। लेकिन बहुत बार अगर आप इंटरनेट देखोगे और किसी बुक में देखेंगे तो इसकी स्थापना 1951 दी गई है। लेकिन जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट बुक देखेंगे तो वहाँ लिखा गया है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना वर्ष 1954 के बाद ही हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि भारत का वित्त वर्ष कौन सा है। ये क्वेश्चन एकदम पक्के आएंगे, आप इसको बढ़िया से कर लेना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 7, बढ़िया से देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपको पता है कि योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 में। लेकिन आप जो ओरिजिनल बुक देखेंगे वहां लिखा है 2014 में हुआ था। ठीक है ना? ये बच्चों 2015 है। ठीक है ना? 14 के लास्ट में होगा तो 15 कर दिया गया है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में हुआ था, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। ये आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न नंबर 10वां आता है कि केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना, ये तो मैंने बता दिया 1954 में, लेकिन बहुत सारी जगह आप देखेंगे तो 1951 में, तो मैंने पहले बता दिया। अगला प्रश्न है बच्चों की तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी। तो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी 1929 से लेकर के 33 तक थी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो बच्चों 1868 ईस्वी में। कई जगह 1968 रहता है, आपको 1868 ही चुनना है। ठीक है ना? अगला प्रश्न नंबर आता है 13 कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होगी। कब होगी नहीं बच्चों, कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है बच्चों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी सरकार ने अपने अंदर उसे कब लिया था। तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न आता है बच्चों कि ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। ग्रामीण बैंक की स्थापना 30 जनवरी 1935 ईस्वी को हुई थी। ठीक है ना? एक आता है एक है बच्चों नबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। तो नबार्ड अलग चीज है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन नंबर आता है 16 कि बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। नबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? 1982 में। अल्पकालीन ऋण चुकाने की अवधि कब तक होती है। तो अल्पकालीन जो ऋण होती है, मैंने अभी इसे डेट की तरह ही लिखा, तो 6 महीने से 15 महीने का जो ऋण होता है हम इसे अल्पकालीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे अधिक बार, अगर मैं पूछूं बच्चों, अगर इकोनॉमिक्स में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो यही प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1969 ईस्वी में। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। 1904 में। मैगलेन समिति का गठन कब हुआ। मैगलेन समिति बच्चों सहकारिता आंदोलन से ही संबंधित हैं। मैगलेन समिति 1914। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है बच्चों की सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बन गया। 1919 में। भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत, यानी कि मैक्रो जो फाइनेंस होता है, मैक्रो लोन होता है, भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक से हुई। 1990 के दशक से। जवाहर रोजगार योजना, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1989 जवाहर रोजगार योजना। अगला प्रश्न आता है बच्चों महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना
की शुरुआत कब की गई, अर्थात बच्चों मनरेगा 2005 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने दे दिया। अगला बच्चों स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू हुई, तो यह 1993 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न नंबर आता है 28 नंबर कि भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब से है, यानी नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, तो 1995 में। WHO पूछे तो याद रखना 1948 बच्चों, 1948। अगला प्रश्न आता है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई, तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया हुई वो नई आर्थिक नीति के बाद यानी कि 1991 में हुई। अगला प्रश्न नंबर आता है बच्चों 31 नंबर कि भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई, तो 1947 में। अगला प्रश्न है बच्चों उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मैंने इस वीक की तरह इसको भी ट्रीट किया, तो 15 मार्च को। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MBBI प्रश्न है बच्चों कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो वर्ष 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हुआ था 1955 में। ज़्यादा नहीं पूछा जाता है पर इसको देख लीजिएगा। अगला बच्चों की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है, 1993। इसके पहले वाली क्लास में जो मैंने यहाँ पे सिविक्स में भी बताया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों राष्ट्रीय महिला आयोग, तो वो हुआ था 1990 में। अगला क्वेश्चन बच्चों की सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, तो 2005 ईस्वी में पारित किया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में सेवा की शुरुआत, भारत में सेवा की शुरुआत, सेवा क्षेत्र की शुरुआत बच्चों, सेवा नहीं होगा, मिस्टेक है यहाँ पर, सेवा क्षेत्र की शुरुआत किस दशक से हुई है, तो सेवा क्षेत्र की शुरुआत माना जाता है 1980 के दशक से, ठीक है। इसमें लगभग मैं 37 क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, लगभग 25 क्वेश्चन तो एकदम बिल्कुल क्रीम है जो कि बार बार बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो से आपको पूरा का डेट समझ में आ गया होगा। लगभग 37 डेट्स हैं आपके इकोनॉमिक्स में, 1-2-3 है ना, 1-2 छूट सकते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन बाकी मैंने कोशिश किया कि नहीं छूटे, पूरा मैंने 37 पूरा का पूरा आपको करवा दिया है। तो आप इस वीडियो को पहले 1-2 बार देख लें अच्छे से, देखने के बाद फिर यहाँ पर आएँ। आपके लिए मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, आइए इन 5 प्रश्नों को आप बनाने का प्रयास करेंगे और इस सभी के इसका आंसर नीचे कमेंट करना। पहला प्रश्न है बच्चों कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है। दूसरा है बच्चों केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी। भारत में सहकारिता आंदोलन की प्रारंभ कब हुआ था, और भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब से शुरू हुआ, और भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। इसमें से मुझे पूर्ण उम्मीद है आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में कम से कम 1 या 2 प्रश्न यहाँ से भी बिल्कुल रहेंगे, ठीक है ना। आप इसका इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर आप सभी लोग लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। बहुत कम समय में आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। और जैसा कि पहले मैंने सिविक्स दिया, फिर ये प्यारे बच्चों आपका इकोनॉमिक्स है, और बहुत जल्दी आपको बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको पूरा मिल जाएगा। और जैसे ये पूरा वीडियो होता है तो फिर एक दिन इसका टेस्ट लिया जाएगा, जाके आप लोग इसको अच्छे से कर लें। इसका PDF लेने के लिए अगर चाहते हैं गुरुजी इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो बच्चों इसका PDF लेने के लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा पेड व्हाट्सअप ग्रुप में या फिर क्रैश कोर्स में, है ना, जो कि हमारे एप्लीकेशन पर है। ये हमारा व्हाट्सअप है। प्यारे बच्चों अगर आप एप्लीकेशन पर जाते हैं तो वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए हमने 2 नंबर दिए हैं, इस पर आप कॉल करें। फीस है बच्चों 251, सिर्फ इस PDF का नहीं, हमारे सभी नोट्स आपको इसी मतलब 251 रुपये में ही मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं प्यारे बच्चों कि हमारा ड्रीम 400 प्लस का हो, 450 प्लस का हो, तो आप हमारे सभी नोट्स को प्राप्त करें और घर बैठे बहुत अच्छे से पढ़ें। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, लव यू सभी को।